Morning everyone, welcome to grammar classes. Today I am going to discuss the character sketch of Kundreshki. We have already discussed the character sketch of Peter Petrovich Milkin. Kundreshkin is the second most important character in the story, The Suitor and Papa. Let's start the character. Kundreshkin is other important character in the story after Peter Petrovich Milkin. The story does not tell us anything about his personal appearance. तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पीटर पेट्रोविच मिल्किन के बाद, और हमें स्टोरी में कि वो दिखता कैसे था वो हमें कुछ भी नहीं बताया गया, कि पर्सनली उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि पर्सनल अपीयरेंस कैसी थी, दिखने में कैसा था, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया. ही इज़ द फादर ऑफ 7 daughters. ही वांट्स टू सेटल दैम इन मैरिज. 7 बेटियाँ होती हैं उसकी और चाहता है कि उनकी वो शादी हो जाए, उनकी जो बेटियाँ हैं वो उसकी शादी हो जाए. दैट इज़ वाई ही हैज़ इनकरेज द विजिट्स ऑफ ए यंग मैन लाइक मिल्किन. Even Milkin's friend says that if Milkin marries Nastya, it will be good for Kundreshkin. That poor man has the burden of 7 daughters. यही कारण रहता है कि वो मिल्किन को घर में आने से रोकता नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि उसकी बेटी के साथ वो टाइम स्पेंड करे. इनकरेज करता है कि वो यंग मैन जो होता है वो उसके घर में आए. और मिल्किन के फ्रेंड भी यही कहते हैं उससे कि अगर वो नास्ते से शादी कर लेता है तो कुंड्रेश्किन के लिए अच्छी बात होगी, कहीं ना कहीं उसका बर्डन जो होगा वो कम हो जाएगा. ही इज़ द फादर इन अ ग्रेट हरी. ही डजंट माइंड हैंडलिंग ओवर हिज डॉटर टू एन इररिस्पॉन्सिबल एंड इमैच्योर मैन. तो कहता है कि एक ऐसा फादर जो बहुत जल्दबाजी में होता है, जो चाहता है कि उसकी बेटी जो है उसकी शादी हो जाए तो कम से कम उसको थोड़ा बर्डन कम हो जाए. इसी कारण वो इस बात की भी फिक्र नहीं करता है कि जिसको वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए, वो ऐसे इररिस्पॉन्सिबल और इमैच्योर मैन को भी अपनी बेटी देने से क्या करता है, सोचता भी नहीं है. वो माइंड नहीं करता कि उसकी बेटी की एक इररिस्पॉन्सिबल और इमैच्योर मैन के साथ उसकी शादी हो जाए. वी गेट द इम्प्रेशंस. हमें पता कहाँ से चलता है दैट ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ हिज डॉटर, कि अपनी बेटी से वो छुटकारा पाना चाहता है. ये हमें कहाँ से कैसे पता चलता है. ही डज़ नॉट माइंड गिविंग हिज डॉटर टू द डेविल हिमसेल्फ. एक शैतान जो होता है उसको भी देने से वो परहेज़ नहीं करता अपनी बेटी को. अब किस तरह का डेविल था वो हम जिस तरह से वो बहाने बना रहा होता है, पहले तो उससे के साथ घूमता फिरता है. हम अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो बाद में वो बहाने बनाता है और बताता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, वो कैसा इंसान है. ठीक है. मिल्किन टेल्स हिम दैट ही एंड हिज डॉटर हैव डिफरेंट व्यूज़. ही टेल्स मिल्किन दैट देयर लाइफ विल बी स्मूथ आफ्टर फ्यू डेज. तो कहता है कि उनके विचार आपस में नहीं बनते. इस पर कुंड्रेश्किन कहता है कि कुछ टाइम के बाद, शादी के कुछ टाइम तक जो होगा वो एकदम उनकी लाइफ जो स्मूथ हो जाएगी, एकदम लाइफ अच्छी हो जाएगी. उनके विचार जो होंगे जो उनके अभी मिलते नहीं हैं तो बाद में सब ठीक हो जाएगा. मिल्किन कम्स टू मीट हिम व्हेन द मिल्किन टेल्स हिम दैट ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ नास्टिया. ही एश्योर्स मिल्किन दैट ही इज़ ए फाइन लैड. जब उसको बताता है कि वो सही लड़का नहीं है उसकी बेटी के लिए, तो वो कहता है नहीं, वो एक बहुत ही अच्छा जो है एक अच्छा इंसान है. He rejects all his pleas of having many defects such as drinking, bribe taking and embezzlement. He knows that he will be punished and made to go to Siberia as punishment for embezzlement. ठीक है. जब वो उसको बताता है कि वो ड्रिंकिंग करता है, उसके बाद वो उसने रिश्वत ली हुई है या रिश्वत लेता है, और उसके साथ तो उसको बताता है कि वो धोखाधड़ी उसने की हुई है, तो कहीं ना कहीं वो जानता है कि उसको साइबेरिया जो है उसकी पुनिशमेंट हो जाएगी, वहाँ पे भेज दिया जाएगा. ठीक है, धोखाधड़ी के केस में. लेकिन क्या बताता है उसको, ही टेल्स हिम दैट ही विल गो विद हिम इफ़ शी इज़ सिंसियरली इन लव विद हिम. तो कहता है कि अगर वो शिद्दत से अच्छी तरह से उससे प्यार करता है तो जब उसको सज़ा होगी तो वो भी उसके साथ चली जाएगी. कुंड्रेश्किन फील शॉक्ड. तो कहीं ना कहीं उसको इस बात का धक्का लगता है ऑन हियरिंग फ्राम हिम दैट ही इज़ ए रन अवे कन्विक्ट. जब वो उसे लगता है कि वो भागा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बात सुन के कि वो एक फ्रॉड इंसान है तो उसको इस बात से शॉक होता है. ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ ऑलरेडी रिपेंटेड. तो फिर वो उसको बताता है कि उसने कहीं ना कहीं जो भी उसने गलत काम किए थे उसका पछतावा वो ऑलरेडी कर चुका है. सो ही शुड गेट मैरिड. तो इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए. व्हेन मिल्किन टेल्स हिम दैट ही इज़ मैड, ही रिजेक्ट्स हिज आर्गूमेंट्स. ही सेज दैट अ मैड मैन कैन नॉट आर्ग्यू लॉजिकली. तो जब उसको बताता है कि वो पागल इंसान है, तो वो कहता है कि पागल इंसान इस तरह से अगर जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो लॉजिकली उसका रिप्लाई दे रहा है. जब जिस तरह से वो बात कर रहा है तो एक पागल इंसान ऐसा नहीं कर सकता है. ही आस्क्स हिम टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ मैडनेस फ्रॉम ए डॉक्टर. ही गोज़ टू हिज फ्रेंड हु इज़ ए डॉक्टर. द डॉक्टर बिलीव्स दैट एनीवन हु डजंट मैरी इज़ ए वाइज मैन. तो कहता है कि अगर डॉक्टर से मैडनेस का सर्टिफिकेट ले आओ, अगर तुम पागल हो. तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है
उसका फ्रेंड कहता है कि एक जो बुद्धिमान इंसान होता है वही शादी नहीं करता है। ही विल गिव अ सर्टिफिकेट ऑफ मैडनेस टू हिम ओनली आफ्टर ही हैज़ गॉट मैरिड। तो अगर वो शादी कर लेता है तो उसके बाद आएगा तो उसको पागलपन का जो है वो सर्टिफिकेट मिल सकता है। ऐसे नहीं मिल सकता, क्योंकि एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान शादी जो होता है नहीं करता है, तो उसको कैसे हम सर्टिफिकेट दे दें। At the end of the story, the father-in-law and this suitor remain unattached. The father doesn't become the father-in-law and the suitor doesn't become the husband of Nastya. तो एंड में दोनों अनअटैच्ड रहते हैं, कोई रिश्ता नहीं बन पाता है उनका। और जो फादर होता है वो फादर इन लॉ नहीं बन सकता है, और जो उसका जो पाइटर पेट्रोविच मिल्किन होता है वो नास्तिया का पति नहीं बन पाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।